आप सभी लोग समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है हमारी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। हालांकि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां की घड़ियों में 12 अंक है ही नहीं, यहाँ कभी 12 बजते ही नहीं। क्या आपको उस शहर का नाम पता है? ये शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में है। इसका नाम सोलोथन है। यहाँ के लोग 11 नंबर के पीछे इस कदर पागल है कि उन्होंने अपनी घड़ियों में 12 अंक रखा ही नहीं है। इस शहर की सारी घड़ियां ऐसी ही हैं जिनमें सिर्फ 11 ही बजते हैं। यहाँ के चर्च और चैपल्स में भी लगाई गई घड़ियों में भी 11 तक अंक ही है। देश में हर रोज लाखों की संख्या में लोग रेलवे से सफर करते हैं। इसी वजह से इसे देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारत में करीब 7,349 रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन बांसपानी रेलवे स्टेशन है, जो कि उड़ीसा में है। वहीं भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन को माना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे बड़े और छोटे रेलवे स्टेशन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? बहुत कम लोग ही हैं जिन्हें सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का नाम पता है। दरअसल देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग में स्थित है। क्या आपको पता है भारत का 1 रुपया किस देश में जाकर 500 रुपए के बराबर हो जाता है? हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो आजकल दुनिया भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। यह एक बहुत ही प्राचीन देश है। इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो भारतीय 1 रुपये के बदले 500 रुपये देता है। इस देश में हमारी मुद्रा की कीमत सैकड़ों गुना ज्यादा है। वो देश है ईरान। ईरान की मुद्रा को रियाल ईरान के नाम से जाना जाता है। क्या आपको दुनिया के सबसे गरीब देश के बारे में पता है? ये देश इतने गरीब है कि अशिक्षा, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित है। यहाँ के नागरिकों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया में जहाँ कुछ देश विकास की ऊंचाइयां छू रहे हैं, वहीं आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों को खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। अफ्रीका में मौजूद देश दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे गरीब देश है। इस देश में 11 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। इस देश की राजधानी जुबा है। 2011 में आजादी के बाद से ये देश दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है। क्या आपको एशिया के सबसे अमीर गांव के बारे में पता है, जो कि भारत में ही है, पर शायद ही कोई जानता होगा? दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जिनके बारे में शायद ही हमें पता होता है। आज हम आपको ऐसी ही एक जानकारी पर देने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता हो। क्या आप एशिया के सबसे अमीर गाँव के बारे में जानते हैं? ये गाँव भारत के गुजरात राज्य में मौजूद कच्छ जिले का मदापार गाँव है। इस गाँव में लगभग 17 बैंक है। इन बैंकों में इस गाँव के लोगों का इतना पैसा जमा है कि यह एशिया का सबसे अमीर गाँव बन गया। इस गाँव में फिलहाल एक्सिस और HDFC जैसे 17 बैंक है। आप लोगों के अनुसार भारत के नोट पर किस देशभक्त की तस्वीर होनी चाहिए? आप सभी ने भारत के हर नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर देखी है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर? चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। भारतीय नोटों के इतिहास में अब तक कई बदलाव हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिक्कों ने ब्रिटिश प्रतीकों का स्थान ले लिया था। ये भारत की विरासत और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। ब्रिटिश शासन के बाद सरकार ने 1949 में पहली बार नए डिजाइन वाले नोट पेश किए थे। इस नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। 1969 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट पेश किए थे। इस नोट पर सेवाग्राम आश्रम के सामने बैठे गांधी जी की तस्वीर थी। महात्मा गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा पहली बार 1987 में हर भारतीय नोट पर छपा था। अक्टूबर 1987 में गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे के साथ 500 रुपये का नोट छापा गया था। तब से हर नोट पर उनकी छवि दिखाई दे रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती गोल है। ऐसे में एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जहां से धरती आधी आधी बटी हुई है। आज हम आपको उसी हिस्से के बारे में बताएंगे। युगांडा में एक इक्वेटर लाइन है। यहाँ धरती 2 हिस्सों में बटती है। ये धरती को बांटने वाली काल्पनिक रेखा इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा का हिस्सा है। यहाँ पर दक्षिणी और उत्तरी पोल बन जाते हैं। ऐसे में अगर उत्तर की ओर पानी को हिलाते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन अगर इसे दक्षिण की ओर रखकर हिलाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है।